आज हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्रिमंडल के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 74 में लिखा है कि हमारे पास क्या होने चाहिए, तो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए कि जो हेड करेंगे प्राइम मिनिस्टर। और आर्टिकल 75(3) में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शाल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकसभा, यानी लोकसभा चलाने के लिए सारे मंत्री क्या रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। मिनिस्ट्री विच लूजेस कॉन्फिडेंस हैज़ टू रिज़ाइन, यानी कि जो भी मिनिस्ट्री है या जो भी गवर्नमेंट है उसके पास अगर कॉन्फिडेंस नहीं है अपोजिशन का या लोगों का, तो वो मिनिस्ट्री को क्या करना पड़ेगा, तो ये मिनिस्ट्री को रिज़ाइन करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपका कोई भी बिल या कुछ भी अगर 51% अगर उसमें नहीं आ रहा है मिनिमम वोटिंग, तो यानी कि उनको क्या करना पड़ेगा, तो उनको रिज़ाइन करना पड़ेगा। लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस कभी कभी हो सकता है लोकसभा में, जब भी जो भी कोई एक्टिंग करंट गवर्नमेंट है, अगर उनका कोई मनी बिल रिजेक्ट हो गया या इम्पोर्टेंट फाइनेंस बिल रिजेक्ट हो गया, या कोई तो ऐसा पॉलिसी मेजर मेकिंग बिल था कि जो रिजेक्ट हो गया, या अपोजिशन पार्टी ने नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया, या अदरवाइज जो गवर्नमेंट है, चालू गवर्नमेंट है, उन्होंने अगर कोई ऐसा मोशन पास किया था जिसको रिजेक्ट किया है बाकी के पार्टी ने या उनके ही लोगों के द्वारा, यानी कि उनको एक्चुअली 51 से अगर कम वोट आ गए तो अपने आप लो कॉन्फिडेंस में पास हो गया, ऐसा कह सकते हैं। वन द मिनिस्ट्री लूज तो कॉन्फिडेंस ऑल अगर मान लीजिए कोई भी मिनिस्ट्री, अगर कोई भी मिनिस्ट्री ने कुछ इंपॉर्टेंट बिल लाया है, अगर वो बिल लोकसभा या राज्यसभा में मान लीजिए रिजेक्ट हो गया, कोई मंत्री है तो मंत्री ने बिल लाने के बावजूद, यानी मंत्री ने जो भी इंडिपेंडेंट बिल लाया है तो ऐसा समझा जाएगा कि वो बिल एक्चुअली किसने लाया है, तो गवर्नमेंट ने लाया है। अगर वो बिल अगर रिजेक्ट होता है तो इसका मतलब जो कॉन्फिडेंस है जो करंट गवर्नमेंट में, तो वो लूज हो गया या ख़त्म हो गया है, ऐसा हम प्रिज्यूम कर सकते हैं। एक्चुअली कुछ कुछ केसेस में क्या हो जाता है कि जो मिनिस्ट्री होती है, जनरली जो प्राइम मिनिस्टर है वही सजेस्ट करते हैं कि कौन सा मिनिस्टर लोकसभा को डिजल्व करना है, नहीं करना है, किसी मंत्री को रखना है, नहीं रखना है, ये प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करते हैं। बट इन सम सर्टन केसेस मिनिस्ट्री, जो टोटल मिनिस्ट्री, वो भी एडवाइस कर सकती है प्रेसिडेंट को कि लोकसभा को डिजल्व करके अब हम नया इलेक्शन कंडक्ट करवा सकते हैं बोल के। तो इंडिया में एक्चुअली 4 प्रकार के मिनिस्टर दिखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में तो कोई कुछ लिखा नहीं है इसके बारे में कि कौन मिनिस्टर होगा या कौन नहीं मिनिस्टर होगा, और या कैसे मिनिस्टर होगा। लेकिन जो करंट प्रैक्टिस है इंडिया की, तो उस प्रकार से एक्चुअली इंडिया में 4 प्रकार के मिनिस्टर मिलते हैं। तो पहले मिनिस्टर है कैबिनेट मिनिस्टर, ये इंडिया में सबसे टॉप मोस्ट मिनिस्टर पकड़े जाते हैं। तो वो सारी मीटिंग अटेंड करते हैं, सारी मीटिंग अटेंड करते हैं, सारी मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं कैबिनेट की। उसके बाद होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज। तो ये क्या होता है कि ये किसी भी कैबिनेट के साथ कनेक्टेड नहीं रहते हैं, लेकिन जब भी मान लीजिए उनके रिलेटेड, उनके डिपार्टमेंट रिलेटेड अगर कुछ भी काम है या पॉलिसी रिलेटेड भी कुछ भी काम है, तो दे आर इन्वाइटेड टू, उनको मीटिंग में बुलाया जाता है अटेंड करने के लिए। उसके बाद है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या होता है, उनके पास कोई भी इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं होता है किसी भी डिपार्टमेंट का, वो कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं उनके अंडर काम करते हैं। और जो वो एक्चुअली अंडर भी काम कर सकते हैं और वो कैबिनेट मिनिस्टर के साथ भी काम कर सकते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। उसके बाद है डेप्यूटी मिनिस्टर। तो डेप्यूटी मिनिस्टर कौन से मिनिस्टर है कि जो कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर काम करते हैं और उनके पास कोई इंडिपेंडेंट चार्ज असाइन नहीं किया गया है। और अगर मान लीजिए अगर जो भी कुछ काम है उनको, तो वो काम है वो जिस मंत्री के साथ काम कर रहे हैं, वो कैबिनेट मिनिस्टर हो सकता है या मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज जो है, वो मिनिस्टर के साथ अगर वो काम कर रहे हैं तो वो उनको काम देंगे कि वो क्या काम करेंगे, डेप्यूटी मिनिस्टर। तो डेप्यूटी मिनिस्टर क्या है, कैबिनेट मीटिंग जो है वो अटेंड नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल दे आर बीइंग इनवाइटेड टू अटेंड। टोटल जो मिनिस्टर है इंडिया में वो मैक्सिमम 15% हो सकते हैं। टोटल जो सीट है, टोटल जो स्ट्रेंथ है या टोटल जो सीट है अवेलेबल लोकसभा में, उससे ज़्यादा से ज़्यादा 15% हो सकते हैं, उससे ज़्यादा मिनिस्टर नहीं हो सकते हैं। अगर कोई राज्यसभा या लोकसभा का मेंबर नहीं है पिछले 6 महीने से मिनिमम, तो वो क्या हो जाएगा, तो वो अपने आप जो भी मिनिस्टर है, वो मिनिस्टर का पद है उनको छोड़ना पड़ेगा, या प्रिज्यूम किया जाएगा कि उन्होंने वो पद छोड़ दिया है। सैलरी एंड अलाउंस, जो भी कोई मिनिस्टर है इंडिया में, तो वो जो भी मिनिस्टर है उनके जो सैलरी एंड अलाउंसेस है वो डिसाइड किया जाता है पार्लियामेंट से।
इवन काउंसिल ऑफ जो भी हर एक कोई मंत्री है तो उसका भी सैलरी एंड अलाउंस जो फैसिलिटी है वो सब सारे पार्लियामेंट द्वारा ही फाइनल किए जाते हैं या पास किए जाते हैं। और प्रेसिडेंट किसी भी मिनिस्टर को ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे रिमूव कर सकते हैं। तो यानी कि किसी भी मंत्री को अपॉइंट करना या रिमूव करने का अधिकार सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है, बट वो तभी कर सकते हैं जब उनको एडवाइस कोई प्राइम मिनिस्टर कर दे या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कर दे।